बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेयरिंग स्कीम 2026 क्लास नाइन्थ। बेटा, जो पैक्टा की आपकी नाइन्थ की न्यू बुक आई है जी, जिसके हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपकी 2026 की पेयरिंग स्कीम जो है जी, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आपको पैक्टा की तरफ से, बोर्ड की तरफ से दी गई हैं कि आपने अपने पेपर जो है फिज़िक्स का, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चॉइसेस होंगी आपके पास, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। किन चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, किन चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। और ये 100% पैक्टा की तरफ से वेरीफाइड अप्रूव्ड पेयरिंग स्कीम है। तो मैं पेयरिंग स्कीम की वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन मिले तो मैं आपके साथ ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम शेयर करूँ। तो बेटा, ये पेयरिंग स्कीम 100% कन्फर्म है। तवज्जो से इसको देखें, अपने बुक पर निशान लगाएं और इसके मुताबिक जो है वो आप अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। तो जैसा कि हाइडिंग ही देख रहे हैं, पेयरिंग स्कीम इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास नाइन्थ एनुअल एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, यानी कि जिनका 25 से 26 सेशन है, जिनके 2026 में तकरीबन 3 मार्च से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्च 3 से जो है वो डेट सुनने में आ रही है कि आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। द पेपर ऑफ फिजिक्स फॉर ग्रेड 9 और क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। बेटा, 60 नंबरों का आपका पेपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और सब्जेक्टिव टाइप होता है। दो पोर्शन है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जस्ट क्वेश्चन 1 होता है, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं बेटा 12 मार्क्स के। और सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये होते हैं, जिनमें आपके 48 मार्क्स होते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 12 एमसीक्यूज है, तो 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज होता है, तो 12 नंबरों के एमसीक्यूज हो गए। बट ये जो बेटा 48 मार्क्स हैं, इसमें 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, और जो आपके रिमेनिंग 18 मार्क्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। अब वो क्या क्या आपने कैसे करना है वो भी मैं सारा कवर करूँगा। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। टाइम फॉर पेपर विल बी 2 आवर्स। जो आपके पास टाइम होगा बेटा वो 2 घंटे होते हैं। ठीक है जी, 2 घंटे मिलेंगे आपको 60 नंबर के पेपर के लिए, जिसमें बेटा जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज जो 12 नंबर के थे, इनके लिए 15 मिनट आपके पास होंगे। मतलब एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास 1 मिनट से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन आप 1 मिनट ही सोचें, 3 मिनट जो हैं वो आप एक दफ़ा दोबारा रीड करने पे लगाएं। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, थोड़ा लेंथी पार्ट होता है ये, इसमें बेटा आपके पास 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट बनते हैं ये। ठीक है, और आपने इसको मैनेज करना है, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। अब बात कर लेते हैं, द पेपर विल बी मेड एज पर एज फॉलोइंग डिटेल। अब यह है आपकी पेपर की पेयरिंग स्कीम जो 2026 की है। अब पहला पार्ट क्या था जी? पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बेटा पेपर में आता है क्वेश्चन 1, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 12 बेटा एमसीक्यूज होते हैं। विल बी डिवेल्व फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, 9 के 9 चैप्टर से बेटा ये एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। अब इनकी तरतीब क्या है? 2 MCQs विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 3, 4 एंड 6। बेटा, जो तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है और छठा चैप्टर है, दोबारा सुन लें, तीसरा, चौथा और छठा, यहाँ से पेपर में 2-2 MCQs आने हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा, पाँचवा, सातवां, आठवां, नौवां, बेटा यहाँ से एक एक MCQs आना है। ठीक है, तो एक MCQs पहले से, एक दूसरे से, एक पाँचवें से, एक सातवें से, एक आठवें से और नौवें से, 6 MCQs ये हो गए। 2 MCQs आपके तीसरे से, 2 चौथे से और 2 छठे से, 6 और 6 12, तो टोटल होगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 12, आपके 12 मार्क्स है बेटा MCQs। ठीक है, फिर है जी आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव के 2 पोर्शन हैं, जिनमें एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास दिस सेशन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में ही रहते हुए सवाल आएंगे, टेक्स्ट बुक के अलावा कोई सवाल नहीं आएगा।
तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से समझें, कंसेप्ट क्लियर करें, तवज्जो से पढ़ें, रिव्यू क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, शॉर्ट स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, साइड ब्लॉक, सारी चीज़ों को तवज्जो से देखें। ठीक। क्वेश्चन 2 होगा जी आपके पास बेटा मुश्तमिल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पर। अब आपने इसमें से 5 करने हैं। 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपको 8 गिवन होंगे, मतलब 3 की चॉइस है आपके पास। ठीक है, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। आउट ऑफ 8 मीन के 8 होंगे, 8 में से आपने 5 करने। एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 2 नंबरों का होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बन गया आपके पास 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का, 3 भी 10 मार्क्स का, 4 भी कितना 10 मार्क्स का। 2 में भी 8 होंगे, 5 करने हैं, 3 में भी 8 होंगे, 5 करने हैं, 4 में भी 8 होंगे, 5 करने हैं। तो 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या तरतीब क्या है देखिए, जो आपका पास पहला पेयर है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पहले और तीसरे चैप्टर से। बेटा पहले चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तीसरे चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि दूसरे चैप्टर से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें भी आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो चैप्टर 4 और 5 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि जो चैप्टर 6 है उससे बेटा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक। इसी तरह जो क्वेश्चन 4 है, जिसमें आपने 8 में से 5 सवाल करने हैं, तो इसमें 7 और 8 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। और आपके चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने करने तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही, अगर आप 7, 8 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लें तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक की फिर भी चॉइस है, आप ना करें 9 के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरह अगर आपको अब यहाँ से 4 और 5 में से 4 आसान लगता है और 6 आसान लगता है, तो आप 4, 6 के अच्छे से करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपने अपनी साइकी के मुताबिक, ठीक है, अब हर बच्चे का अलग मेंटेलिटी है, किसी को कोई चीज़ आसान लगती है, किसी को कोई चीज़ मुश्किल लगती है। तो आपने अपने मुताबिक इसमें से जो जो आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं वो चूज़ करके कर लेनी है। कोई से 2 भी कर लेंगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 3 सब्जेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ सब्जेक्टिव लॉन्ग को डिस्कस करने से पहले, जो बच्चे ये सारे करेंगे ना, उन्हें फ़ायदा ये होगा कि बेटा उनके MCQs बड़े अच्छे हो जाएंगे और FSC में आपको बड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, जैसे आपको बेहतर लगे। फिर है जी पार्ट 3 सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग में 3 आते हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7, लेकिन आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 9 नंबरों का होता है। ठीक है, जिसमें से एक थ्योरी का पोर्शन होता है, एक न्यूमेरिकल का, उसकी भी मैं आपको तरतीब बताता हूँ। तो देखिए, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक की चॉइस है, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, कैरिंग 9 मार्क्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा 9 नंबर है, तो 9 दूनी 18, तो 18 नंबर ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन के और 12 MCQs के हो गए टोटल 60। तो इसलिए 60 नंबरों का पेपर था, जिसके लिए 2 घंटे टाइम है। ठीक है। ईच डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है जी, ये भी टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक के अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, या कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया या एग्जाम्पल जो बुक में है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन 5 जो है बेटा, इसकी पेयरिंग स्कीम है 1, 2, 3। अब बेटा 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, 3 से न्यूमेरिकल आ सकता है, 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, 2 से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, 3 से लॉन्ग आ सकता है, 1 से न्यूमेरिकल आ सकता है। वैसे ज़्यादातर 2 और 3 से आता है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि कोई अगर आपको कहे कि बेटा पहले से लॉन्ग आएगा, तीसरे से न्यूमेरिकल, तो कोई कंफर्मेशन बोर्ड आपको यहाँ नहीं दे रहा। ठीक है, उसने कहा है कि अगर क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर मुकम्मल करें। ठीक है। हाँ, कोई अपना गेस दे सकता है आपको, तुक्का वो लग जाए तो आपकी किस्मत नसीब। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 6 जो है, उसमें बेटा चैप्टर 4, 5, 6 से लॉन्ग आएगा, और क्वेश्चन 7 जो है ये आपका 7, 8, 9। मतलब इन शॉर्ट आपको 6 चैप्टर मुकम्मल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और आपके जो है थ्योरी के लिए करने पड़ेंगे। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि आप वो चैप्टर चूज़ कर लें इनमें से जिनमें न्यूमेरिकल कम हो, जिनको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं। जिनको न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं वो चैप्टर चूज़ कर लें जिनमें न्यूमेरिकल ज़्यादा हो। समझ रहे हैं बात? ठीक है। अब देखिए जी, ये नोट मैंने मेंशन किया है, नोट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। बेटा जो आपके पास क्वेश्चन है 2 पार्ट्स होते हैं। मैंने कहा एक थ्योरी का होता है और एक न्यूमेरिकल का। पार्ट ए होता है मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर। ठीक है, थ्योरी पोर्शन। पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम अ डिफरेंट चैप्टर, नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर एज अ पार्ट ऑफ ए। मिसाल देता हूँ,
इधर पेयर था आपके पास पहला दूसरा तीसरे का, तीसरे से लॉन्ग आ रहा है थ्योरी का, तो तीसरे से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब न्यूमेरिकल या तो पहले से आएगा, ठीक है, और या दूसरे से आएगा। अगर तीसरे से लॉन्ग आया है तो न्यूमेरिकल या तो पहले से आएगा, दूसरे से, तीसरे से नहीं आएगा। इस लाइन का मीनिंग ये था। अब पार्ट ए जो है ये 4 मार्क्स का है, ये थ्योरी का होगा, और पार्ट बी बेटा 5 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल होगा। कोई एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। और बस यही था। और अब आपने इसको तवज्जो से सुना, होप्स हो, ठीक है। और अब अपने आप को एक्सेलरेट कर दें, गेयर लगा दें, जैसा कि हमारे जो चैनल लोगो है टॉपिक में भी आपने देखा है मैंने लगाया हुआ है, रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। तो आज से RRR जो है टेक्निक लगाएं, अपने आप को रीसेट करें, रीस्टार्ट करें, रीफोकस करें। बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम के लिए। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। और ये एक छोटी सी कोटेशन है आपके लिए कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट डू यू ओकेशनली। कहता है कि जो कामयाबी है वो आपको वो चीज़ें करने से नहीं मिलती जो आप कभी कभार करते हैं। मतलब 3 दिन थे तो 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन रेस्ट कर लिया, टिका कर सोए, टिका कर दोस्तों के साथ घूमे फिरे, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, यानी कि आप कौन सी चीज़ जो है डेली बेसिस पे करते हैं वो मैटर करती है। अगर आपने पढ़ना है तो डेली 1-1 घंटा देना है, ठीक है। 15-15 मिनट दे दें सब्जेक्ट्स को, 20-20 मिनट दे दें। अब पेपर होने वाले, आधा घंटा दें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, योर एफर्ट्स टुडे इज़ योर विक्ट्री टुमारो। आज की जो आपकी कोशिशें हैं ये कल की आपकी फ़तह होगी, जीत होगी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।